हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, अधिक मास के ये अंतिम दिन चल रहे हैं। जो हमारा अधिक मास, मल मास या फिर पुरुषोत्तम मास था, वो अब समाप्त होने वाला है। तो 15 तारीख को है अमावस्या, और इस दिन अमावस्या सोमवार के लिए पड़ रही है, तो ये है सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या वाले दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करना बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है, और साथ में ही भोले बाबा की। ठीक है। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको कच्चे दूध से स्नान जरूर कराएं। तो 14 तारीख की शाम को पीली सरसों आप अपने पूरे घर में छिड़क दें रात को। ठीक है। फिर 15 जून को झाड़ू के साथ में उसको निकाल दें। ऐसा करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। किसी भी तरह की कोई आर्थिक तंगी होती है ना, वो दूर हो जाती है। फिर आप सुबह स्नान करें। पानी, जो आपका स्नान का पानी है, उसमें गंगा जल डालें, थोड़े से काले तिल डालकर घर के सभी सदस्य स्नान करें। पूरे घर में गंगा जल छिड़कें, अपने घर के मंदिर में भी। और अमावस्या तिथि है तो घर की साफ़ सफाई आप एक दिन पहले अच्छे से कर लें, मंदिर की साफ़ सफाई कर लें, तभी आपको पूजा करनी है। और अधिक मास की अमावस्या है, क्योंकि अधिक मास अपने आप में ही बहुत बहुत बड़ा महीना माना जाता है। और क्योंकि ये 3 साल बाद आता है, और फिर इसमें अमावस्या तिथि, तो इसीलिए ये अमावस्या तिथि है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी तिथि है। और अमावस्या तिथि जो हमारे पितृ होते हैं, उनके लिए समर्पण होती है। तो अमावस्या वाले दिन अपने पितरों के निर्मित जल तर्पण जरूर करना चाहिए। उनके लिए कुछ भोजन निकालें, कुछ दान करें। कोई नहीं मिले तो आप गाय के लिए भी वो भोजन दे सकते हैं। ठीक है, जो आपने अपने पितरों के लिए निकाला होता है। तो ऐसा आप ज़रूर करें। अगर आपके घर में ये कार्य महिलाएं कर सकती हैं तो आपके यहाँ कर ले, वरना हमारे यहाँ तो ये कार्य मतलब जो आदमी लोग होते हैं घर में, आपका बेटा हो, पति हो, तो उनसे ये कार्य कराएं। ठीक है। तो इससे हमारे पितृ बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और पितरों के नाम का आप हवन भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी पितरों का पूजा पाठ होता है वो 11 बजे के बाद में किया जाता है। और सुबह में आप देवी देवताओं का पूजन करें, आप अपने घर के मंदिर में अच्छे से पूजा पाठ करें। ठीक है। और सोमवती अमावस्या पर तुलसी माँ का पूजा विशेष रूप से किया जाता है। आप तुलसी माँ का जो भी गमला या जिसमें भी आपके पास में तुलसी माँ हैं, तो उनके गमले में सालिग्राम भगवान पहले से विराजमान है तब तो ठीक है, नहीं है तो उनको विराजमान करें। तुलसी माँ के गमले को अपने घर में किसी ऐसी जगह पे विराजमान कर लें जहाँ पर आप उनके परिक्रमा लगा सकें। अगर ऐसी जगह कोई नहीं है तो आप अपनी जगह पे घूमकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो तुलसी माँ का पूजन करें, सालिग्राम को कच्चे दूध से स्नान कराएं। सालिग्राम भगवान पर तुलसी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि सालिग्राम पर तुलसी चढ़ी रहनी ज़रूरी होती है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इस बात का भी दोष लगता है। तो फ्रेंड, उसके बाद में आप तुलसी माँ को नई चुनरी उड़ा सकते हैं। अगर पहले से ओढ़ रखी है आपकी माँ ने, तो आप उनको वही चुन्नी ओढ़ने दें। और फिर आप मतलब 108, 11, 21, वैसे तो 108 परिक्रमा लगाना ज़रूरी होता है। फिर आप उनके परिक्रमा करें। परिक्रमा आप टॉफ़ी से कर सकते हैं, मखाने से कर सकते हैं, किशमिश से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से परिक्रमा कर लें। फिर वो चीज़ होती है वो किसी को दान में दे दी जाती है। ठीक है। और इस दिन आप 33 चीज़ें भी दान कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं करी है, 33 दीप दान कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और क्योंकि ये अधिक मास का फिर आखिरी महीना होगा, और आपने अगर अधिक मास के व्रत रखे हैं या फिर कोई नियम आपने पूरे महीने लिया है तो उसका उद्यापन करना होता है। तो उद्यापन में आपको क्या करना होता है, एक जोड़ा मतलब ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर पर बुलाएं, उनको भोजन कराएं, अपने हाथों से बनाकर शुद्ध सात्विक आपको भोजन कराना होता है। ठीक है। और आप एक जोड़ा मिले, 2 जोड़े मिले, आपकी जितनी इच्छा हो आप उतने मतलब बुलाकर भोजन कराएं। ठीक है। और ये बाहर से ही बुलाए जाते हैं, घर में मतलब ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई है आपने उसको भोजन करा दे, नहीं, आप बाहर से मतलब जो पंडित पंडिताइन होते हैं, आपके मानवी हो सकते हैं, उनको बुलाकर भोजन कराएं।
और फिर आप उनको वस्त्र दें। वस्त्र में साड़ी और कपड़े भी दे सकते हैं, वरना आप 1.25 मीटर कोई भी कपड़ा मंगा कर भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी दान है वो अपनी स्थिति सामर्थ्य के हिसाब से ही किया जाता है। और फिर आपको बर्तन का भी दान कर सकते हैं। जैसे मैं क्या क्या करती हूँ, मैं आपको वो बता दे रही हूँ, ठीक है। तो मैं कपड़े रखती हूँ, बर्तन रखती हूँ, और जैसे मैंने सूर्य भगवान को पूरे महीने जल दिया है, तो मैं एक पीतल का या तांबे का लोटा मंगाती हूँ। तुलसी माँ के पास में दिया जलाया है रोज़ाना, तो मैं एक पीतल का दिया मंगाऊंगी। आप चाहें तो मिट्टी के भी दिए दान कर सकते हैं, 11-21 कुछ भी, ठीक है। और 33 बाती और दिया लगाया है, तो इसीलिए तिल का तेल हो गया, रुई की बाती हो गई, माचिस हो गई, ये जो हमने दिया जलाने में सामग्री यूज की जाती है उसका दान किया जाता है। तिल का या फिर तिल के तेल का दान करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आटा हो गया, चावल हो गया, सफ़ेद चीज़ों का दान, ठीक है, चीनी का दान हो गया, ये भी दान करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये भी दान कर सकते हैं। और उसके बाद में आप फल रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें रखनी है आपको अमावस्या वाले दिन। फिर इनको मिनसना होता है, ठीक है। तो आप हाथ में जल लेके मिनस लें, संकल्प आपका पूरा हो जाएगा। आप संकल्प लें, जिसको भी आप दे रहे हैं तो उसको आप दे दें, ठीक है। और भोजन कराएं। कोई ना भी मिले तो आप ये सारा सामान और भोजन मंदिर में देकर आ सकते हैं। और अमावस्या वाले दिन खीर ज़रूर बनाई जाती है। खीर अपने मंदिर में विराजमान देवी देवताओं का भोग लगाएं। पितरों के लिए भी खीर का भोग लगता है। फिर वो खीर आप कौओं के लिए, गाय के लिए, किसी भी जीव जंतु के लिए आप खिला सकते हैं, ठीक है। और हवन भी कर सकते हैं अपने देवी देवताओं के नाम का और अपने पितरों के नाम पे। ऐसा करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो फ्रेंड, अमावस्या तिथि बहुत ज़्यादा बड़ी तिथि है, तो ये कार्य आप ज़रूर करें। और अमावस्या वाले दिन महिलाएं बाल नहीं धुलती हैं, ठीक है। तो आपको बाल वगैरह नहीं धुलने हैं। और आप पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं, और शाम के समय पीपल वृक्ष पर भी दीपदान कर सकते हैं। अपने घर के दरवाजे पर, अपनी छत पर, अपने पितरों के लिए एक दिया दक्षिण मुखी होकर भी आप जलाएं। और अपनी तुलसी मैया के पास में दीपदान, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान का बहुत बड़ा वाला महत्व होता है। तो इस तरह से फ्रेंड, अधिक मास का आपको उद्यापन करना होता है। और अधिक मास जो अमावस्या है उसमें पूजा पाठ किया जाता है। अगर आप तुलसी मैया का पूरा पूजन अलग से वीडियो चाहें तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगी। वैसे मैं तो इस तरह से ही करती हूँ, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा हल्दी से, क्योंकि अब पहले कच्चे घर होते थे तो गोबर से लीप लेते थे, अब मैं हल्दी से इस तरह से उसको लीप कर वहाँ पर एक चौकी रखती हूँ। अपने लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर लेते हैं वहाँ पर। और शालिग्राम भगवान को तुलसी मैया के गमले में ही विराजमान कर लेते हैं, एक चौकी रखते हैं, फिर वहाँ पर इस तरह से पूजा पाठ कर लेते हैं, ठीक है। और फ्रेंड, ये पूजा आप पीपल बरगद वृक्ष के नीचे भी बैठकर कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर में तुलसी माँ के पास में बैठकर भी पूजा करें, ठीक है। क्योंकि अगर हम इन वृक्षों के नीचे बैठकर पूजा करने से, पता है, हमारे पति की लंबी उम्र होती है, और परिक्रमा करने से और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और फ्रेंड, अमावस्या तिथि क्योंकि ये सोमवार के लिए पड़ रही है, तो इसलिए इसको सोमवती अमावस्या भी मतलब कहा जाएगा। और इस पर जो आपने पूरे महीने में पूजा पाठ, दान पुण्य, नाम जाप जो भी नहीं किया है, आपके लिए एक ये दिन मिल रहा है, इस दिन आप ज़्यादा सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड, जो भी महिलाएं हैं वो अच्छा मतलब तैयार होकर, ठीक है, उस दिन अगर हो सके तो आप साड़ी पहने, पीले रंग की, लाल रंग की, नीला काला ये रंग आपको नहीं पहनना है, ये रंग शुभ नहीं माने जाते हैं। तो आप पीले रंग की, लाल, गुलाबी, हरे रंग की कोई साड़ी पहने, साड़ी नहीं भी पहन पाए तो सूट पहने, थोड़ा बहुत श्रृंगार कर लें, पैरों में आलता लगा लें।
इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, उनका घर में स्थायी रूप से वास होता है। और अमावस्या वाले दिन जब आप उद्यापन करें या फिर तुलसी माँ का पूजन करें, अगर आप उद्यापन नहीं भी कर रहे हैं, तुलसी मैया का पूजन भी करें ना, जहाँ पर आप उनकी परिक्रमा करेंगे, तो आपको उसमें श्रृंगार का सामान भी रखना होगा। कुछ भी और कुछ ना भी रख पाएँ तो श्रृंगार का सामान हो गया, फल हो गए, मिठाई हो गई, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर रखें, ठीक है? और जहाँ पे तुलसी मैया की पूजा करें, वहाँ पर आप चौक ज़रूर बना लें और अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। वहाँ पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इस दिन आप तुलसी की लकड़ी का हवन भी कर सकते हैं और तुलसी तोड़ी नहीं जाएगी। और जो भी महिलाएं हैं, रविवार वाले दिन अपने बाल वगैरह धुल लें, क्योंकि अमावस्या वाले दिन बाल नहीं धुले जाते हैं, ठीक है? और फ्रेंड 14 तारीख से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और जो कि उदया तिथि के साथ में हमें 15 जून को मिल रही है। तो हमें जो भी पूजा पाठ दान पुण्य है वो 15 जून को करना है। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 8:23 तक रहेगा। तो आप 5 बजे से लेकर 8:23 तक अपनी पूजा पाठ कर लें। और फ्रेंड, ये पूजा जब हम तुलसी मैया की करते हैं अमावस्या वाले दिन, तो हमें ऐसा नहीं है हम नहा धोकर हमें चाय दूध या फिर पानी इस तरह का कुछ भी नहीं लेना होता है। जैसे हम वट सावित्री की पूजा करते हैं ना, उसी तरह से की जाती है। और पूजा पाठ करने के बाद में जब आप दान निकाल दें तभी आप कुछ खा सकते हैं, ठीक है? और इस दिन घर में प्याज लहसुन इन चीज़ों का आपको सेवन भी नहीं करना। अगर आप खाते भी हैं ना, तब भी आपको इस दिन नहीं बनाना है, ठीक है? इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो फ्रेंड, कुछ लोग सोमवती अमावस्या का व्रत भी रखते हैं और जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं केवल पूजा करने तक ही व्रत रखती हूँ। शुद्ध सात्विक होकर पूजा की जाती है। और अगर आप ये व्रत रखने की सोच रहे हैं या फिर आपने अभी तक ये पूजा नहीं करी है, तो इस बार आपको ये वाली पूजा नहीं करनी है, क्योंकि अधिक मास की अमावस्या है। तो अधिक मास की अमावस्या होने की वजह से कोई भी नया काम, नया व्रत वगैरह शुरू नहीं किया जाता है। अगर आप पहले से ही करते हैं तभी आपको करनी है। और वरना आपने जो अधिक मास के नियम ले रखे हैं, तुलसी पूजा तो आप कर सकते हैं, लेकिन सोमवती अमावस्या की पूजा जैसे आपको परिक्रमा लगाना हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है? और फ्रेंड, आप दान वगैरह ये सब कुछ करना है। अगर आपने अधिक मास की जो कथा होती है वो आपने अगर पढ़ी है, तो उसकी पुस्तक भी आप दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर इस तरह से मैंने आपको जानकारी दी है। अगर थोड़ी भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अमावस्या तिथि है परसों और मुझे आज बर्थडे में भी जाना है, शिवानी की, लल्ली के जन्मदिन में। तो इसलिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो नहीं बना पाई। जो मेरी याद दिनचर्या थी उसी में ही मुझे एकदम से ध्यान आया कि अमावस्या है परसों और उसका वीडियो भी मैंने नहीं डाला है। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको इसी वीडियो में दे दी, जो मेरी दिनचर्या वाली वीडियो थी। तो मैंने इसमें आपको कुछ अलग से नहीं बताया, आपको वो ही चीज़ें बताई हैं जो मतलब आपको ज़रूरी हैं पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे फ्रेंड, तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? और जो भी आप सामग्री दान पुण्य करें ना उस दिन, उस पे आप दक्षिणा ज़रूर रखें। तो इस तरह की वीडियो थी। तो आपको थोड़ी भी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको कोई भी वीडियो सेपरेट चाहिए, जैसे तुलसी माँ का पूजन या फिर तुलसी माँ का परिक्रमा वगैरह की, या 33 दीपदान की, 33 मालपुआ दान की, या कुछ भी, तो मैं आपको अलग से वो वीडियो भी बना दूँगी, आप कमेंट कर देना, ठीक है? तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।